कृतज्ञ राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं जयंती पर कर रहा है उन्हें नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। प्रदेश में भी वैक्सीनेशन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू। देश में अब तक कुल 94,22,000 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोविड से रिकवरी दर बढ़कर हुआ 95.33%। और लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पलवल में 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आज से हुआ शुरू। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। गुजरात के नादियाड में 31 अक्टूबर 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के साथ 500 से अधिक रजवाड़ों का विलय कराया था। सरदार पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और वे गृह मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अखंड भारत के निर्माता, महान क्रांतिकारी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अखंड भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान देशवासी सदैव याद रखेंगे। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की एक टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में आने देगा। इसके बाद दूसरा ऑफिसर कोविन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा, जो वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ का नियंत्रण भी करेंगे। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर विस्तार से जानकारी दी गई। मंत्रालय और विभाग भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चिन्हित किए गए हैं और उनको स्पेसिफिक भूमिका बांटी गई है और ये भूमिका है प्लानिंग से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित और अवेयरनेस जनरेशन से संबंधित। जब भी वैक्सीन का रोल आउट होता है उस समय इन 23 मंत्रालयों और विभागों की खास जवाबदेही रहेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। वैक्सीनेटर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। उनके जो वैकल्पिक वैक्सीनेटर्स होंगे उनके भी तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइजर्स, डाटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स, इन सब के ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। फिजिकल ट्रेनिंग और वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दी जानी है वो प्रारंभ हो गई हैं सभी राज्यों में। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी वैक्सीनेशन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सिरसा में वैक्सीनेशन के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग की शुरुआत आज से हो गई है। जिले के नागरिक अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए जिले के सभी एसएमओ को बुलाया गया। इस ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार करेंगे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए बूथ तैयार करने का फैसला लिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ का गठन किया जाता है और प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, उसी तर्ज पर ही वैक्सीनेशन के लिए भी बूथ बनेंगे। डॉक्टर वीरेश भूषण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसीलिए वे लापरवाही न बरतें और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। 15 हमारे को बाकी सारे जो अपना प्रेफरेंस है सभी को ट्रेन करना।
प्राइमरी लेवल पे जो डॉक्टर्स की हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की जो बूथ लगने हैं वो PSC CSCs के ऊपर लगाए जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी पब्लिक को या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जाने हैं उसके लिए स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा। जिस तरह से पोलिंग बूथ पहले बनते थे उसी तरह से वैक्सीनेशन बूथ भी स्कूलों में ही बनेंगे। तो लोगों से यही एक अपील रहेगी कि आप मास्क पहन के रखें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं, ताकि आप जो सेकंड वेव अगर जो आनी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकें, और वैक्सीनेट होकर अगर सेकंड वेव आती है हमारे लिए बहुत सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न वसूलें। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी राजकीय, निजी व एडेड महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना महामारी के कारण बने हालातों में इस वर्ष विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न लें। इन निर्देशों को अत्यंत आवश्यक तौर पर लेने को कहा गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,477 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 94,22,000 लोग ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 3,39,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 15,55,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,41,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 95.33% और मृत्यु दर 1.08% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। पलवल में आज से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की 10 से 18 साल की लड़कियों के लिए 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पलवल की जिला महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में करीब 100 लड़कियां भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य अनुसूचित जाति की लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए जागरूक करना और सशक्त करना है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि अगर लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से परिचित होंगी तो वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकेंगी। के लिए कि अगर उन्हें कोई छेड़खानी करता है तो वो अपने आप का अपना बचाव कर सके। हर समय ना पुलिस उनके साथ जा सकती है, ना ही माँ बाप जा सकते हैं। लड़कियों को अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो लड़कों से कम नहीं है और वो काफ़ी मजबूत हैं। इसलिए स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है कि उन्हें अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है खुद से। प्रशिक्षण दे रहे कोच ने बताया कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान किशोरियों को स्वयं की रक्षा करना और बचाव के तरीके सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ेगी। की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें बच्चा खुद अपने आप इतना तैयार हो सकता है किसी भी परिस्थिति में वो निपट सके। हम उनको प्रॉपर अटैकिंग, प्रॉपर उनको डिफेंस, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज इनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं और इतने अच्छे से तैयारी कई बच्चे कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो समाज में ये अच्छे नागरिक बनेंगे क्योंकि जो किसी स्पोर्ट्स से जुड़ जाता है ना बहुत अच्छा नेचर हो जाता है। समाज में योगदान देंगे और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए क्लास चल रही है उसके लिए तैयार हो जाएंगे बच्चे और आगे चल के अच्छे अच्छे खेलों से जुड़ेंगे भी जो बच्चे इसमें आगे निकलने की कोशिश करेंगे। रेवाड़ी जिले के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कम था, परंतु इस बार उन्हें अपनी फसल का मूल्य अधिक मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार बाजरे की फसल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है और फसल बेचने के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। किसानों ने कहा कि सरकार उनके हित में कार्य कर रही है और ऐसे में हम सभी को सरकार का साथ देना चाहिए। 14,000 बीघा है, इससे मैं और सारे किसान खुश हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो ये कृषि बिल पास किया है मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि पहले जो हम बाजरा बेचते थे वो हमारा 1950 बिकता था। अब की बार सरकार ने 2150 रुपये का बाजरे का जो मूल्य दिया है
बहुत अच्छा दिया है और बाजरे में जो खरीदारी हुई है बहुत बढ़िया हुई है और अच्छे तरीके से हुई है। मैं सरकार के इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और बाजरा की जो फसल अच्छी बिकी उससे बहुत संतुष्ट हैं हम। पहले 1900 था, 2150 बिका है। हम मोदी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। खेती बाड़ी का काम करते हैं हम, किसान जमींदार आदमी हैं और धन्यवाद देते हैं हम मोदी जी को कि हमारे बाजरे की जो अब की 2150 रुपये में जो बाजरा बिका है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत छोटे एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कैथल के लाभार्थी किसानों ने कहा है कि ये योजना वास्तव में किसानों के लिए कल्याणकारी है। योजना के तहत मिली प्रोत्साहन राशि से उन्हें बीज और खाद खरीदने में मदद मिलती है। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने के लिए वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। योग के रूप में जो 6,000 रुपये मतलब सालाना 2,000 पर किस्त के हिसाब से जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो ये योजना लागू की है, इस योजना किसानों को एक बिल्कुल जैसे कोई साइड इनकम हो जाती है उस हिसाब से इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। जब भी किसानों को फसल के टाइम पे खर्चे की ज़रूरत होती है, तकरीबन ऊपर का मोटा मोटा खर्चा अगर किसान चाहें तो उसमें से कवर कर सकते हैं। ये जो 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के किसानों को दिए जा रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा कदम है। इससे किसानों को की आय में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री जी की स्कीम है ना 2,000 रुपये वाली, वो बहुत अच्छी स्कीम है और कई बार ऐसी बिना जब हमें ज़रूरत होती है बैंक में पैसे आए मिलते हैं और हमारी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ये प्रधानमंत्री जी की किसान निधि सम्मान योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि कोरोना काल में जब गरीब किसान को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा था तो इस योजना के तहत 2,000 रुपये 3 बार मेरे खाते में आया है। उसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो प्रधान की योजना चल रही है इसमें किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। जो ये 4 महीने में 2,000 रुपये मिल रहे हैं, साल के 6,000 रुपये। ये कोरोना के टाइम में किसान को बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे व टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि 3 किश्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। पहले ये योजना केवल ग्रामीण अंचल में लागू थी, लेकिन अब नगर निगम के क्षेत्र के गांव भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यमुनानगर के गांव चनेटी के करीब 80 घरों को इस योजना का लाभ मिला है। लाभार्थियों ने कहा कि इससे पहले उन्हें कच्चे मकान में रहना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत घर बनने से उन्हें काफ़ी खुशी है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने गरीब आदमी की तरफ इतना ध्यान दिया और मकान बनाने के लिए हमारी जो है ग्रांट पास की। ये कच्चे थे जी और ये बरसात में गिर गए थे। फिर हमने जी आकाश योजना की उसकी स्कीम भरी थी, फार्म भरे थे। 2.5 लाख को है जी, 1 लाख की आई जी अभी तो। मैं प्रधानमंत्री आकाश योजना और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री योजना के लिए बना रही थी, वो किस्त देंगे है ना, निवा तो भर दीजिए हम ना, अब पैसा आएगा फिर बनाएंगे। और 1 लाख आई जी, वो बनावांगे जी मकान भी। 2.5 लाख है जी। आवेदन किया था जी 80 के करीब ने जी, और 40-45 आवास योजना के तहत मकान है जी। और पहले इन्होंने नियम भरने के लिए दिया था जी, और अब इनकी पहली किस्त आ चुकी है जी 20-25 लोगों की, और जो मकान बनाना शुरू कर दिया जी उन्होंने। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं जयंती पर कर रहा है उन्हें नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। प्रदेश में भी वैक्सीनेशन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू। देश में अब तक कुल 94,22,000 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोविड से रिकवरी दर बढ़कर हुआ 95.33%। और लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पलवल में 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आज से हुआ शुरू। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।